बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। हमारे नैनाभिराम जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की हमारे प्रति कई प्रकार से रचनाएं और आदर्श दिखलाए हैं। हम जीव तुच्छ बुद्धि हैं। श्री गुरु महाराज जी हम पर आशीर्वाद से, अपनी कृपा से, अपने स्नेह से हमें समय समय पर भक्ति के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं, अग्रसर करते रहते हैं। हम बार बार भूल जाते हैं, भूलनहार हैं, और हमारे परमहंस दयाल जी महाराज जी क्षमाशील भक्त वत्सल बख्शनहार हैं, जो हमारी भूल क्षमा करके आगे का रास्ता हमें दिखाते हैं। एक बार दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी पिपल भुट्टा जंग में श्री सतगुरुदेव महाराज जी कुछ गुरुमुखों से श्री वचन फरमा रहे थे, सत्संग कर रहे थे। तो उसी समय एक भगत जी श्री चरणों में उपस्थित हुए। उसने कुछ गलती की थी। जिस तरह श्री गुरु महाराज जी हमें समय समय पर नियमों की याद दिलाते हैं और श्री दरबार के कई प्रकार के नियम हैं, उनकी याद भी दिलाई जाती है, तो हमसे गलतियां होती रहती हैं। तो वो भगत जी आए, उनसे कोई गलती हुई थी, उसका पश्चाताप उनको हो रहा था और वो क्षमा याचना करने आए। कितनी बड़ी बात है कि गलती हो जाने पर अपने आप बताना कि मुझसे भूल हो गई है, उसके लिए क्षमा मांगना। जो भगत जी क्षमा मांग रहे थे, तो दूसरे भगत, संगत बैठी होती है तो संगत सब कुछ देख रही होती है। दूसरे भक्तों ने जब उसे क्षमा मांगते हुए देखा, तथा साथ में उन्हें ये भी मालूम हुआ कि इसने कुछ न कुछ नियम के विरुद्ध काम किया है, मौज के खिलाफ इससे कुछ गलती हुई है, इसीलिए क्षमा के लिए ये प्रार्थना कर रहा है, याचना कर रहा है। तो उनमें से 7-8 भक्तों ने श्री गुरु महाराज जी से विनती की कि प्रभु, नियम के विरुद्ध कार्य करने पर कोई ना कोई दंड अवश्य देना चाहिए इसे, ताकि कोई फिर आगे से ऐसी गलती ना कर सके। ये भी कोई श्री गुरु महाराज जी की लीला है, मौज है कि किसी सत्संग की रोशनी से हमारे अंदर प्रकाश करना चाहते हैं तो लीला रचाते हैं। उनकी मौज के बिना कौन बोल सकता है। तो करुणा सागर श्री सतगुरुदेव महाराज जी 5 मिनट तक मौन रहे। फिर आप जी मौजवश
बोले, आपने फरमाया उन 7-8 जो भगत बोले थे कि दंड मिलना चाहिए इसे कोई ना कोई, तो उन 8 भक्तों से पूछा कि आप बारी बारी से बताते जाओ कि आपके विचार से क्या दंड मिलना चाहिए इस भगत जी को जो गलती करके खुद क्षमा मांगने आया। तो सब ने बारी बारी से अपनी बुद्धि अनुसार दंड बताया। किसी ने विनती की, प्रभु 2 दिन ये अपनी सेवा के अलावा, जो इसकी सेवा है उसके अलावा लंगर के सभी बर्तनों को साफ करे, ये दंड है इसका। और एक ने कहा, दीनदयाल जी, बगीचे को पानी देने के लिए पूरा दिन इससे नल चलवाया जाए। बगीचे भी बड़े बड़े होते थे। और किसी दूसरे ने कहा, विनती की, महाप्रभु इससे सारे आश्रम की सफाई करवाई जाए। इस प्रकार बारी बारी से 8 भक्तों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार इस तरह के दंड दिए। और दंड में क्या उन्होंने वर्णन किया अपने अपने विचार अनुसार कि वो सेवा बढ़ा रहे थे, किससे वो सेवा ज़्यादा कराओ, इसको ये सेवा एक्स्ट्रा करवाओ। तो जो उसकी सेवा वो तो करे ही करे, अलग से दंड के रूप में और सेवा उसको करनी पड़े, इस तरह के विचारधारा अपने अपने प्रकट की। तो क्षमाशील भक्त वत्सल प्रभु के हृदय से कृपा की लहर तरंगायित हुई। उन्होंने 8 भक्तों को एक किनारे खड़ा कर दिया कि हर किसी का अपना विचार होता है, और जो अनन्य प्रेमी होते हैं उनकी सोच तो ऐसी होती है कि चाहे किसी तरह की सेवा मिले, कुछ भी मिले, दुख मिले, सुख मिले, लेकिन मुझे मेरे सद्गुरु का प्यार मिलना चाहिए। दामन में भर दे फूल या कांटे हजार दे, मुझको सबर सकूं से भरा अपना प्यार दे। दामन में भर दे फूल या। बादल भटक रहे हैं पहाड़ों पे जिस तरह, गुम हो के रह गया हूँ मैं राहों में इस तरह। दे के सहारा प्यार का राहें सवार दे। दामन में भर दे फूल या। छलका दे जाम आज तो अब दी शराब के, उठ जाए पर्दे सारे ही शर्मो हिजाब के। हर दम न घड़ी वसल की यों ही गुजार दे, मुझको सबर सकूं से भरा अपना प्यार दे। केवल अपने प्रभु से प्यार मांगते हैं। प्यार ना होता तो भगत जी क्षमा मांगने क्यों आते। और गुरु महाराज जी भी देखो क्षमा के सागर हैं, तभी तो क्षमाशील भक्त वत्सल कहलाते हैं। सबको एक तरफ खड़ा कर दिया और नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले भगत जी को उनके सामने दूसरी ओर खड़ा कर दिया।
फिर उन 8 भक्तों की ओर इशारा करके फरमाने लगे कि तुम सबने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड नियुक्त कर दिए हैं। अब केवल इतना बताओ कि इस उच्चे सुच्चे दरबार की सेवा कि जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, वो अत्यंत भागों के उदय होने पर मनुष्य जन्म में प्राप्त होती है। उस सेवा को तुम दंड समझते हो, उसी सेवा को दंड समझकर इसको दिया जाए। वो सेवा तो भागों से मिलती है। जिसको जितनी ज़्यादा सेवा मिलती है वो उतना ही सौभाग्यशाली होता है। वो तो इन सब सेवाओं को प्राप्त करके भक्ति धन के हीरे लालों से मालो माल हो जाएगा। उसे दंड किस बात का मिला? वो क्षमा याचना कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो उसे सेवा मिल रही है माफ़ी के बदले में। तुम्हारे नज़रिए से सेवा तो सतगुरु की अमूल्य देन होती है। बस आपकी सबकी बुद्धि इसी दायरे में सीमित है कि आप सेवा को दंड समझ रहे हो। मौज में आकर फरमाने लगे कि वो तो अपनी गलती पर पश्चाताप करता हुआ क्षमा याचना के लिए आया है। सत्पुरुष चूंकि दयालु होते हैं, वे जीव की तुच्छ गलतियों पर ध्यान नहीं देते। जो नम्रता धारण कर दीनहीन बनकर क्षमा चाहता है, वे अपने करुणापूर्ण स्वभाव से उसे क्षमा कर देते हैं। जो सतगुरुदेव महाराज जी से अपनी गलती माने, गलती की क्षमा मांगे, तो सतगुरुदेव महाराज जी भी अपनी दया से क्षमा कर देते हैं और उसे क्षमा किया जाता है। इसके स्थान पर आप सबको ये दंड दिया जाता है। आपके लिए ये दंड है कि आप सब जितने जितने दिनों के लिए जिसने उस भगत जी का दंड निश्चित किया, उसको दंड देने का निर्णय किया, उतने उतने दिन तक किसी भी सेवा को हाथ मत लगाना। और तुम्हें भोजन बैठे बिठाए मिल जाएगा। सतपुरुष के दरबार में, श्री गुरु महाराज जी के दरबार में यही दंड है कि उसे कोई सेवा नहीं मिलती है, तो यूँ समझना चाहिए कि उसे दंड मिला है। ये सुनकर सब श्री चरणों में दंडवत वंदना कर क्षमा मांगने लगे। क्षमाशील प्रभु कुछ समय मुस्कुराते रहे, फिर फरमाने लगे, सेवा तो धन ही ऐसा है जिसकी तुलना में संसार के समस्त ऐश्वर्य और संसार की सभी संपदाएं तुच्छ हैं, बेकार हैं सेवा के सामने। सेवा के सामने संसार की कोई भी संपदा बराबरी नहीं कर सकती। क्यों कि सतगुरु के दरबार की, सतगुरु की आज्ञा से की हुई सेवा से ही मालिक प्रसन्न होते हैं। सभी भगत जन फिर बार बार क्षमा मांगने लगे तथा अपने कहे पर पछताने लगे। कृपा सिंधु प्रभु ने सबको क्षमा कर दिया। सत्य तो यह है कि जीव की बुद्धि गूढ़ रहस्यों को समझने की सामर्थ्य ही नहीं रखती। सत्पुरुष ही, सतगुरुदेव महाराज ही अवर्णनीय हैं, अगम्य हैं तथा अकथनीय हैं। श्री गुरु महाराज जी की महिमा का हमारी जीव बुद्धि वर्णन नहीं कर सकती। आप कितने दयालु हैं। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं श्री गुरु महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी गद गद होकर आशीर्वाद देते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों के प्रति बार बार खुश होकर प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हैं और एक ही प्रवचन
बार बार करते हैं कि आप श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हो, श्री आनंदपुर दरबार की सेवा में लगे हो, सेवा कर रहे हो। हमको इस बात की बड़ी प्रसन्नता है और इस बात के लिए कई बार बधाई देते हैं कि आप श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हो, आनंदपुर दरबार की सेवा करते हैं। और फिर साथ में हिदायत करते हैं, रोज हमारे लिए याद दिलाते हैं श्री आनंदपुर दरबार के नियम, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान। और अलग से जो 2 घंटे सुमरन का श्री गुरु महाराज जी ने हमें वरदान दिया है, उसको भी कहीं हम ये समझते हों कि इतना तो हम नहीं करते, इतना कैसे करेंगे। ये वरदान है हमारी झोलियां भरने का, सुखों से सराबोर करने का, भक्ति का खजाना लुटा रहे हैं। आपके वरदान देने मात्र से, आशीर्वाद देने मात्र से, मुख से बार बार फरमाने मात्र से ही हम वो सुमरन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्यों न करेंगे। श्री गुरु महाराज जी से हम प्रार्थना करते हैं, हम बार बार मांग करते हैं, भक्ति की मांग करते हैं, सुखों की मांग करते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने उस नाम के अंदर, सिमरन के अंदर सारी त्रिलोकी के सुख भर दिए हैं। हमको समझना है, विचार करना है। अगर वो सुखों का खजाना न भरा होता सुमरन में, तो श्री गुरु महाराज जी बार बार क्यों हमें याद दिलाते और बार बार सुमरन करने के लिए आदेश करते। संसार के सारे दुख मिट जाते हैं नाम से। केवल दर्शन मात्र से करोड़ों पाप भस्म हो जाते हैं। और जो आप श्री गुरु महाराज जी मुखारबिंद से फरमाते हैं, उनकी आज्ञा हम माने तो हर पल खुशियों का खजाना हमें मिलता रहेगा, हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।